ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। हेलो दोस्तों, अभी 2024 को लेकर, गठबंधन को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये वो फैसला है जिसको लेकर हर कोई चौंक गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि देश में अब एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई होगी। 17-18 जुलाई को जो बेंगलुरु में बैठक हुई, उसमें 26 दल पहुंचे। ना तो चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, ना तो बहन कुमारी मायावती जी उसमें पहुंची। इधर उसी दिन दिल्ली के अशोका होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए बना, जिसमें जानते हैं कितने दल हैं? 38 दल। मोदी कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन 2024 जीतने के लिए मोदी जी को 38 छोटे छोटे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच सारी गतिविधियों पर बहन कुमारी मायावती जी ने नजर बना रखी थी, और आज आकर उन्होंने जो खुलासा किया, जो ऐलान किया, जो फैसला सुनाया, उससे हर कोई चकित रह गया है। बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी और कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जब राज हुआ करता था, तब दलित शोषित पिछड़ों का हाल चाल नहीं लिया गया, उनको गरीबी से नहीं निकाला गया, उनको वहीं उसी हालत में छोड़ दिया गया। और आज ऐसे ही बीजेपी कर रही है। मणिपुर जल रहा है, दलित आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कहीं उनको जलाया जा रहा है, कहीं उनको घोड़ी चढ़ने पर रोका जा रहा है, कहीं उनको मूछ रखने पर मारा जा रहा है, चश्मे पहनने पर मारा जा रहा है, अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जा रहा है। यह हो रहा है हमारे देश में। तो इसीलिए बहन जी ने आज ऐलान यह किया कि ये दोनों पार्टियां मनुवादी हैं और इन दोनों पार्टियों से उनका कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया, दोनों पर जमकर प्रहार किया अपने अंदाज में, जिस तरीके से वो हमेशा करती आई हैं। तो दोस्तों, बहन जी ने फैसला यह लिया है कि वो INDIA के साथ नहीं जाएंगी। साफ तौर पर मना कर दिया है, खुद से ही मना कर दिया है। हो सकता है किसी ने कोशिश की हो, क्योंकि 23 जून को पटना में बैठक हुई थी, नीतीश ने आमंत्रण नहीं दिया था। ये वही नीतीश हैं जिनके मन में प्रधानमंत्री बनने का लड्डू फूट रहा है, और इन्होंने बहन जी को नहीं बुलाया। खैर, 17-18 जुलाई की बैठक हुई, नहीं बुलाया। उसके बाद बहन जी ने 19 जुलाई यानी आज खुद ही इसका ऐलान कर दिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि इनके साथ जाने में उन्हें नुकसान होता। तो दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि ये लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है और गठबंधन का दौर भी जारी है। ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस जो पहले यूपीए लेकर आई थी, अब INDIA यानी इंडिया लेकर आई है। लेकिन इसके चाल चरित्र चेहरे पर मत जाइए। ये पार्टियां दलित, आदिवासी, मुस्लिम विरोधी पार्टियां हैं, और इसीलिए हम इनके साथ नहीं जाएंगे। हम में दम है, हम किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बसपा किसी से पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने जैसी जातिवादी और पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करके फिर से सत्ता में आने की सोच रही है। साथ ही एनडीए फिर से सत्ता में आने का दावा ठोक रही है। लेकिन इनकी कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति और सोच लगभग एक जैसी रही है। यही कारण है कि बीएसपी ने इन दोनों दलों से, इन दोनों गठबंधनों से दूरी बना ली है। तो दोस्तों, मैं आपके कमेंट तो लूंगा कि यह फैसला कैसा है। बहरहाल इस पर उनके भतीजे आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिर्फ यही फैसला नहीं लिया, फैसला तो एक और लिया कि लोकसभा चुनाव तो अकेले लड़ेंगे, साथ ही साथ 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन हां, उन्होंने एक ऐलान जरूर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो राजस्थान, ना मध्य प्रदेश, ना छत्तीसगढ़, ना तेलंगाना, यहां पर कोई गठबंधन नहीं होगा, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। यानी ना तो लोकसभा में बहन जी किसी के साथ चुनाव लड़ेंगी, ना ही विधानसभा चुनाव में किसी के साथ चुनाव लड़ेंगी, अकेले ही चलेंगी। लेकिन पंजाब हरियाणा के लिए उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ आ सकती हैं, जैसा कि शिरोमणि अकाली दल के साथ भी बातचीत चल रही है।
उन्होंने कहा कि ये पार्टियां आ सकती हैं बशर्ते इनका एनडीए से और ना इंडिया से यानी INDIA से ताल्लुक हो, तब जाकर गठबंधन हो सकता है। तो बहन कुमारी मायावती जी अपने पिच पर खेलना शुरू कर चुकी हैं। कहा जाता है कि बहन जी राजनीति में बड़ी माहिर है, बहुजन आंदोलन से निकली हैं, कभी वो बीजेपी के पिच पर नहीं गई, खुद एक पिच बनाई और उसी पिच पे हमेशा खेला, चाहे आए या जाए, लेकिन पिच बनाई, हमेशा दलितों, शोषित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाई। और इसीलिए उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी कांग्रेस ये काम कर देते तो हमें बसपा बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बसपा हमने इसीलिए बनाई, ना तो कांग्रेस ने वो काम किया, ना तो बीजेपी ने वो काम किया। मणिपुर जल रहा है और कांग्रेस के राज में क्या क्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब कानून मंत्री थे, कानून मंत्री रहते उनको इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस के राज में। तो ये दोनों पार्टियां मनुवादी हैं, जातिवादी हैं। सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उनके भतीजे आकाश आनंद ने क्या कहा। आकाश आनंद इस समय बहुत ज्यादा, आपको बताऊं, ट्विटर पर एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक काफी सक्रिय हैं, भाषण देने जाते हैं, वहां लोगों को एकजुट कर रहे हैं। और आकाश आनंद को 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कहा आकाश आनंद ने, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बातें समझ में आएंगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एनडीए या विपक्ष के INDIA, बड़ी आसानी से इन्होंने लिखा है, इंडिया नहीं लिखा है, इसको डैश डैश करके लिखा है, जिससे लोगों को समझ में आया कि इंडिया को नहीं, INDIA की बात हो रही है। गठबंधन से दूरी बनाए रखने का ऐलान किया है। आदरणीय बहन जी ने बीजेपी और कांग्रेस पर सत्ता के लिए गठबंधन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जातिवादी दलों से गठबंधन बना रही है और बीजेपी आम जनता की दिक्कतों को दूर करने की स्वार्थ सिद्धि का काम कर रही है और दोनों की सरकारें दलित, बहुजन और आदिवासी मुस्लिम पिछड़ों की अनदेखी करती रही हैं, जिसकी वजह से बीएसपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है दोस्तों। जैसा कि मैं अपने वीडियो में लगातार कहता भी रहा हूं कि बहन जी ने एकला चलो की नीति अपना ली है। पहले से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बहन जी कभी किसी के दरवाजे पर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? एक स्वाभिमान, दलितों का स्वाभिमान, बहुजनों का स्वाभिमान। कांशीराम साहब के साथ भी यही था, वो कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गए। उन्हें खुद राष्ट्रपति KR नारायणन साहब राष्ट्रपति भवन के गेट तक आकर छोड़कर जाते थे और खुद बड़े बड़े नेता आकर पैरवी करते थे, लेकिन मजाल है वो किसी के गेट पर कभी गए, कभी नहीं गए। और यही नीति अपनाई है बहन जी ने, और अच्छी नीति मानी जाएगी, क्योंकि आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में जनाधार है, बहुजन वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, अंबेडकरवादी पार्टी है, संविधान में विश्वास रखती है, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, भीमराव अंबेडकर, मानवन कांशीराम की विचारधारा वाली पार्टी है। और ऐसे में बहन जी उसी बहुजन विचारधारा को, मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। तो बहन जी ने तो अपना काम कर दिया, जो ऐलान करना था कर दिया। लेकिन आपको बताऊं तो जयंत चौधरी का बेंगलुरु में एक बयान था कि वो चाहते हैं कि बहन जी महागठबंधन में शामिल हो, यानी महागठबंधन ने दरवाजे खुले रखे हैं। मैं आपको बताऊं, ये अभी का फैसला तो है, लेकिन भविष्य में क्या ऐसे ही रहेगा? क्या कोई बहन जी को मनाने आएगा? क्योंकि जयंत चौधरी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो बहन जी के साथ गठबंधन करें, और ये काफी सार्थक प्रयास भी है। और अगर दोनों पार्टियां मिल गई तो यकीनन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमाल कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, और बहन जी समझती हैं उत्तर प्रदेश की अहमियत, अपनी पार्टी की अहमियत, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो उनका जनाधार है। तो अगर 80 सीटें हैं, 40 सीट ही आ गई, 30 सीट आ गई, 25 सीट मैं कहता हूं आ गई, तो बात तो बिगड़ ही जाएगी, खेला कर जाएंगी बहन जी, यकीन मानिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से फैसला लिया बहन जी ने, जो निर्णय सुना दिया आज गठबंधन को लेकर, 2024 को लेकर, कैसा फैसला लगा आपको? मुझे तो यह फैसला ठीक लगा, बहुत ही सेफ लगा। फिलहाल एकला चलो में ही भलाई है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां
INDIA में आई हैं, आप देख रहे हैं, ये सब स्वार्थ की राजनीति करने वाली हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए ये लोग आए हैं। तो अच्छा है ना, कहीं जाने से फंसने से अच्छा है कि आप अकेले मुकाबला करिए। और बहन जी मोदी से कम है क्या? आप देखिए जरा, 4-4 बार की मुख्यमंत्री, एक बड़े सूबे की मुखिया, शासन प्रशासन संभालने का अच्छा अनुभव, तजुर्बा। माफिया लोग भाग जाते थे डर के मारे उत्तर प्रदेश से। शानदार शासन रहा बहन जी का। तो ये फैसला मुझे ठीक लगा। एकला चलो की नीति जो अपनाई है फिलहाल देश स्तर पर, यूपी में फिलहाल अभी नहीं कह सकते। अब आप बताइए क्या जो फैसला बहन जी ने लिया है, ना तो देखिए एनडीए में तो जाएंगे नहीं, इंडिया में नहीं जाने का दूरी जो बनाई है, क्या सही फैसला है? आप जरूर कमेंट करिएगा। और हां देखिए भाई, वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूं वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।